हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यानी कल मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया था प्रैक्टिस सेट 1 का। तो आज हम 101 से 150 तक कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना होगा? तो आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना होगा? 60%। एक ट्रेन 48 किलोमीटर घंटा की गति में अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण कर सकती है। यदि इतनी ही दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए? तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए? 60 किलोमीटर घंटा। एक टंकी में 2 नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 10 घंटों और 15 घंटों में भर सकते हैं। एक नल पूर्णतः भरी टंकी को 12 घंटों में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकों की तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 12 घंटे। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं? तो कितनी बार होती हैं? 44 बार। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वो अनुक्रम क्या होगा जो इसको पूरा करेगा? तो क्या होगा? 28। किस प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष से दुगुना हो जाएगा? तो कितने प्रतिशत से दुगुना हो जाएगा? 12 सही 1/2%। तो ये सवाल है, सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा जो सरल रूप से होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी ए आएगा। हल कीजिए। तो ये सवाल है, इसको हल करना है यानी इसको भी सरल करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4 सही 1/2। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है? तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है? 53। अगला है क्वेश्चन 7885.009 माइनस 519.99 माइनस 94.989 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 7270। इनमें से गलत संख्या पहचानिए। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो गलत रूप से लिखी गई है? तो इनमें से कौन सी संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 328। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। तो कौन सी संख्या आएगी? 96। मानसिक योग्यता और तर्क क्षमता पर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 114 से 116 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। मोर भारत, जिस प्रकार मोर हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उसी तरह भालू किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो किस देश का है? रूस देश का। अगला है BDC को किस तरह FHGI लिखा है उसी तरह RTSU को क्या लिखा जाएगा? उसी फार्मूले के हिसाब से क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? तो क्या लिखा जाएगा? VXWY। तो जिस प्रकार 6:5 लिखा है उसी प्रकार 8:5 कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी। प्रश्न संख्या 117 से 119 तक दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो विषम शब्द को चुनना है यानी जो उसके संगति में ना हो, विषम संख्या को चुनना है।
जैसे चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसमें विषम संख्या को चुनना है, विषम चीज को चुनना है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, क्योंकि 118 क्वेश्चन में विषम संख्या कौन सी होगी? तो कौन सी है विषम? ऑप्शन नंबर डी TUWY। 119 क्वेश्चन में विषम क्या है? तो क्या है? 64। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में लिखना है, तो किस तरह लिखा जाएगा इसको? ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से लिखा जाएगा। पहले ए को आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। नीचे दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आएगा MVE। दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? 13 आएगा यहाँ। आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि से संबंध क्या होगा? तो आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है ये बताना है। तो क्या संबंध है? पौत्र का। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी उम्र का होगा? तो कितने वर्ष होगा? 16 वर्ष। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन से इन नीचे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ऑरेंज। यदि अर्क क्यू को EKAUQHTRAE के रूप में लिखा जाता है तो इलेक्ट्रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इलेक्ट्रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ETAROTCELE के रूप। यदि 2 + 4 + 6 बराबर 48 लिखा गया है और 3 + 2 + 8 बराबर 48 लिखा है, तो 2 + 5 + 7 को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? 70। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। जो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। तो क्या आएगा? 25। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर चला जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ जाए, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण पश्चिम की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में एक या एक से अधिक वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष मान्यताएं फर्स्ट और सेकंड उल्लेखित है। आपको मानना है कि वक्तव्य सत्य ही है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको तय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन से
निष्कर्ष मान्यताएं निश्चित रूप से सही है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो पहला कथन है, यानी फर्स्ट कथन है, कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं। तो पहला कथन क्या है? कुछ राजा रानियां हैं और सभी रानियां सुंदर हैं। दूसरा निष्कर्ष है, सभी राजा सुंदर हैं और सभी रानियां राजा हैं। तो कौन सा निष्कर्ष होगा जो राइट है? तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ना निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड। आवृत्ति में त्रिकोणों की संख्या बताइए। तो ये आवृत्ति है, इसमें त्रिकोणों की संख्या बतानी है, यानी कितने त्रिकोण हैं इसमें। तो कितने हैं? 18। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो वह आरेख को चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के सही संबंध को दर्शाएगा, जैसे हाथी, शेर और पशु। तो कौन सा वर्ग है जिससे सही दर्शाएगा? तो कौन सा वर्ग है? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह समानता सत्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। तो पहला कथन है, सभी बकरियां गाय हैं और सभी गायें जानवर हैं। फिर निष्कर्ष है, पहला, सभी बकरियां जानवर हैं, सभी जानवर बकरियां हैं। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? तो केवल निष्कर्ष सही है, यानी फर्स्ट सही है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखेगा? तो किस आकृति जैसे दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर सी, आकृति जैसे। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, आकृति जैसे दिखाई देगा। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसे कि नीचे दिए गए अवयवों में अवयव फर्स्ट और स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 और अवयव सेकंड में 5 से 9 दी गई है। इन अवयवों में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 12, 24 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा आर 57, 76 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह आपको दिए गए रोज के लिए समूह को पहचानना है। तो रोज लिखने के लिए कौन सा समूह होगा? तो कौन सा समूह होगा? ऑप्शन नंबर सी, 95, 75, 0, 2, 32। ए, बी, सी, डी और ई का वजन अलग अलग है। सी केवल ए से भारी है, डी बी से हल्का है और ई से भारी है। पांचों में सबसे भारी कौन है? तो पांचों में सबसे भारी कौन है? बी। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है, वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यता सत्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। वक्तव्य है, जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। दूसरा है,
जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। तो निष्कर्ष है जल ठोस है, जल गैस है। तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? तो नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? 16। यदि 83 प्लस 87 बराबर 80, 77 प्लस 57 बराबर 84 हो तो 95 प्लस 47 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 73। यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। यदि बीते कल से पहले परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा? तो यदि बीते कल से पहले परसों यानी शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा? तो सोमवार कब होगा? आने वाले कल को। नीचे 4 आकृतियां 1, 2, 3 और 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियों में समानता है तथा एक आकृति अन्य 3 आकृतियों से बिल्कुल भिन्न है यानी अलग है। तो भिन्न आकृति कौन सी होगी? तो भिन्न आकृति कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, पहली आकृति। एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए? 28 बार। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है? दक्षिण की ओर। एक सर्वेक्षण में पता चला कि 62 यानी 62% लोग दूरदर्शन में समाचार देखते हैं। तो 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ना तो समाचार पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं? तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं? 18%। यदि किसी कागज को नीचे दिए गए प्रश्न दिखाए अनुसार मोड़कर काटा जाए तो खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा? तो खोलने के बाद वह ऑप्शन नंबर सी, आकृति जैसे दिखाई देगा। यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा? तो मध्य अंक क्या होगा? 6। इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में फिर प्रैक्टिस सेट सीक्वेंस के साथ।